दोस्तों, फिर से एक बार आपका स्वागत है नेक्स्ट वीडियो में यूनिट 2 के स्टीरियो केमिस्ट्री उसके दूसरे वीडियो में। दोस्तों, इसके पहले के जो वीडियो लेक्चर में हमने क्या देखा था, क्लासिफिकेशन ऑफ व्हाट, द आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म क्या है और उसके क्लासिफिकेशन, डिफरेंट टाइप के अलग अलग हमने क्या देखे थे, क्लासिफिकेशन देखे थे, है ना। और हमने सबसे पहले देखा था डेफिनेशन। सो व्हाट इज द आइसोमेरिज्म? The substance or the compound having the same molecular formula but different arrangement of the atom or the different structural atom, that is what the isomerism। हमने क्या देखा था, the compound having the same molecular formula but different structural formula are called as the isomers of each other, and the phenomena or the process is called as what? Isomerism। The molecules or compound, molecules having the same molecular formula and the different structural arrangement, and the different arrangement is called as what? The isomerism। And the phenomena or process is called as the isomerism, and those the structure showing the different arrangement are called as the isomers of each other। उसको हम क्या कहते थे? isomers of each other। तो इस सेकेंड वीडियो में दोस्तों हम लोग क्या देखने वाले हैं, इस वीडियो में हम लोग देखने वाले व्हाट अबाउट द ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। दोस्तों, इस ऑप्टिकल आइसोमर के बारे में अगर हमको जानना है, अगर इसको मैं पहले डिफाइन करूं, व्हाट इज द ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म और व्हाट आर द ऑप्टिकल आइसोमर्स, तो शायद समझ में ना आए। मैं सिंपल डेफिनेशन बता देता हूं, आखिर में आपको समझ में आ जाएगा। व्हाट इज द ऑप्टिकल आइसोमर्स? द आइसोमर्स which just rotates in a plane polarized light to form the different rotation, means what? The isomers which rotates in a different way in a what? Plane polarized light is called as the optical isomers of the each other, and the phenomena or process is called as optical isomerism। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि ये प्लेन पोलराइज लाइट क्या चीज है दोस्तों, है ना। हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इससे कि व्हाट इज द प्लेन पोलराइज लाइट। प्लेन पोलराइज्ड लाइट क्या है, सबसे पहले हमें ये पता करना होगा कि प्लेन पोलराइज लाइट क्या है। देखिए दोस्तों, जब हम बात करते हैं किसी ऑर्डिनरी लाइट की बात करते हैं ना, मान के चलिए कि ये एक ऑर्डिनरी लाइट है, हमने लाइट यहाँ पे यूवी या विजिबल जिसकी बात करते हैं हम, ये ऑर्डिनरी लाइट है। तो जब ये ऑर्डिनरी लाइट की बात करते हैं तो किस डायरेक्शन में होता है? ये हर डायरेक्शन में, लाइट हर डायरेक्शन में होता है ना, समझ में आ रहा है दोस्तों, हर डायरेक्शन में। अब इसी लाइट को हम जब क्या करते हैं, एक निकोल प्रिज्म से लेंगे, हम इसको क्या करेंगे, एक निकोल प्रिज्म से लेंगे। तो निकोल प्रिज्म से क्या होता है, वो एक प्लेन पोलराइज्ड। प्लेन पोलराइज का मतलब क्या है कि जो वाइब्रेशन है, देखिए किसी चीज का वाइब्रेशन मल्टीपल डायरेक्शन में है ना, मेरा हाथ वाइब्रेट हो रहा है, तो कैसे हो रहा है, इधर भी हो रहा है, थोड़ा ऊपर भी हो रहा है, इस तरीके से। जब एक ही डायरेक्शन, एक ही प्लेन में होता है, जैसे इसको बोलते हैं वन प्लेन में वाइब्रेशन, तो ऐसे एक ही प्लेन में जब वाइब्रेशन होता है किसका, लाइट का, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, लाइट उसमें कोई भी आता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, कोई भी लाइट, ये जो कोई भी लाइट आपको देख रहे हैं ना, तो वो क्या होता है, ऐसा मल्टीपल वाइब्रेट होता है, याद रखिएगा। जब एक प्लेन में हो, एक प्लेन में इसका वाइब्रेशन चालू हो, तो इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे, देखिए प्लेन पोलराइज्ड लाइट। ये जो अभी सिंगल प्लेन में इस तरीके से लाइट एक प्लेन में, मैं आपको ऐसे दिखा रहा हूँ, प्लेन पोलराइज्ड लाइट। अब इसको जब हम क्या करते हैं दोस्तों, सैंपल में डालते हैं, दिस इज द सैंपल, ये मान के चलिए सैंपल। अब जब हम सैंपल में डालते हैं तो क्या होगा, इसका डायरेक्शन जो है वो चेंज होगा। इसका डायरेक्शन क्या होगा, यहां से ऐसे चेंज होगा दोस्तों, इस डायरेक्शन में चेंज होगा। फिर से अगर इसको क्या करते हैं, हम एक प्लेन पोलराइज लाइट, सॉरी निकोल प्रिज्म लेते हैं फिर से, दिस व्हाट, निकोल प्रिज्म, याद रखिए निकोल प्रिज्म। इसमें इस तरीके से प्लेन पोलराइज बना था। सैंपल में पास होने के बाद, सैंपल में क्या हुआ, जो हम सैंपल सॉल्यूशन लिए उसमें जो भी मॉलिक्यूल्स थे, जो भी सब्सटेंस थे, प्लेन पोलराइज लाइट में क्या हुए, वो रोटेट हुए, एक्टिवेट हुए। एक तो क्लॉकवाइज घूमते हैं या एंटी क्लॉकवाइज घूमते हैं, याद रखिएगा, उसी को हम ऑप्टिकली एक्टिव कहते हैं, याद रखना हमें, ठीक है। मेन बात क्या है, ऑप्टिकल एक्टिविटी की बात क्या है कि जब
कोई कंपाउंड, कोई सब्सटेंस, कोई मॉलिक्यूल इस प्लेन पोलराइज लाइट में क्या होता है, रोटेट होता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, ऑप्टिकली एक्टिव कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, उसको हम ऑप्टिकली एक्टिव कहते हैं। जब प्लेन पोलराइज लाइट में वो मॉलिक्यूल क्या होता है, रोटेट होता है, आइदर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज घूमता है तो उसको डी कहेंगे, डी रोटेशन या फिर प्लस रोटेशन। एंटी क्लॉकवाइज घूमता है तो एल रोटेशन या माइनस रोटेशन। सो क्लॉकवाइज अगर घूमता है तो डेक्स्ट्रो रोटेशन या प्लस रोटेशन, एंटी क्लॉकवाइज अगर घूमता है तो लीवो रोटेशन या माइनस रोटेशन। याद रखना है आपको ये। सो दैट इज व्हाट, आइदर इफ द गिवन सब्सटेंस or material or the compound or molecule rotates in a plane polarized light either in a clockwise direction or anti-clockwise direction, then that is called as the optically active substance। उस compound को हम optically active कहेंगे और उसको हम क्या कहेंगे, optical activity। क्या कहेंगे, optical activity। तो देखिए ये निकोल प्रिज्म 1 लिया था हमने, निकोल प्रिज्म 2। तो निकोल प्रिज्म 2 में क्या होता है, ये जो इसका डेविएशन हो गया था प्लेन पोलराइज लाइट का, वो क्या कर देगा, फिर से याद रखिएगा, अब यहाँ पर था ना, ये यहाँ पर था, तो कहाँ पर आ जाएगा, इस तरीके से वापस इधर आ जाएगा, इसके ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाएगा, इस पोजीशन पे आ जाएगा। और यहाँ पर हम क्या करेंगे, दिस इज व्हाट आई, यहाँ पे ऑब्जर्व करेंगे, ऑब्जर्व, समझ में आ रहा है। तो इस तरीके से क्या होगा, दिस इज द इंस्ट्रूमेंटेशन। This is the instrumentation for what? Observing the optical activity. This is the instrumentation. So this is the simple light. निकोल प्रिज्म में प्लेन पोलराइज लाइट बन गया, ये वाला है प्लेन पोलराइज लाइट, पीपी लाइट, पीपीएल, प्लेन पोलराइज लाइट, ये बन गया प्लेन पोलराइज लाइट। सैंपल में फिर से रोटेट होगा, मतलब जो मॉलिक्यूल से सैंपल से वो रोटेट हो गए प्लेन पोलराइज लाइट में, थोड़ा डेविएट होगा, इसलिए फिर से निकोल प्रिज्म क्या करेगा, उसको फिर से अपने प्लेन पोलराइज कंडीशन में ला देगा और ऑब्जर्वेशन के लिए बहुत अच्छा हो जाएगा। सो दैट इज ऑल अबाउट। और ऑप्टिकल एक्टिविटी मतलब क्या है दोस्तों, कि when we strike the plane polarized light on a sample on a certain substance and it starts to rotate in a either in a clockwise dextro rotation, anti-clockwise levo rotation, clockwise anti-clockwise, that is what these two are the optically active compound and the phenomenon process called as the optical activity। और वही जो दो बनते हैं, दो रोटेशन, उसको हम क्या कहते हैं, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म कहते हैं दोस्तों। याद रखिए, उसको हम क्या कहते हैं, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म कहते हैं। जैसे एक सिंपल एग्जांपल देता हूं मैं, लैक्टिक एसिड, लेट्स सी, दिस इज द एग्जांपल ऑफ लैक्टिक एसिड। ये लैक्टिक एसिड है दोस्तों, दिस इज द एग्जांपल ऑफ व्हाट, लैक्टिक एसिड। अब ये लैक्टिक एसिड मान के चलिए कि क्लॉकवाइज घूम रहा है ऐसे, ठीक है, ये ऐसे क्लॉकवाइज घूम रहा है, ये क्लॉकवाइज, मतलब प्लेन पोलराइज लाइट इसमें जैसे गिरा, प्लेन पोलराइज लाइट गिरने के बाद क्या हो रहा है, ये क्लॉकवाइज रोटेट हो रहा है। क्या हो रहा है, क्लॉकवाइज रोटेट हो रहा है। तो हम इसको क्या कहेंगे, आइदर डी डेक्स्ट्रो रोटेटरी, इसको कहेंगे हम लोग डेक्स्ट्रो रोटेटरी, इंडिकेटेड बाय द साइन प्लस। और वही क्या होगा दूसरा, मतलब मान के चलिए कि इसको मैं क्या करता हूं, देखिए इस तरीके से दिखाता हूं, ये कंपाउंड एक आइसोमर्स है, एक्चुअली कंपाउंड सेम है, कंपाउंड में कोई फर्क नहीं है दोस्तों, बट फर्क क्या है, सिर्फ दी स्पेशल पोजीशन में डिफरेंस है। तो ये अब क्या होगा, ये इस तरीके से घूमेगा। नाउ दिस इज व्हाट, लीवो रोटेटरी, एल और दी लीवो रोटेटरी इंडिकेटेड बाय द माइनस साइन। सो प्लेन पोलराइज लाइट में देखिए ये दोनों क्या है, ये दोनों एक दूसरे के एनांशियोमर है, याद रखिए, एनांशियोमर आर व्हाट, ऑप्टिकली एक्टिव। याद रखिएगा ये दोनों क्या, एनांशियोमर है। एनांशियोमर मतलब क्या है, द सब्सटेंस which are the not superimposable mirror images of each other। ऐसे सब्सटेंस, ऐसे कंपाउंड, देखिए ये क्या है, डेक्स्ट्रोलैक्टिक एसिड है, ये लीवोलैक्टिक एसिड है, याद रखिएगा, डेक्स्ट्रोलैक्टिक एसिड एंड दिस इज व्हाट, लीवोलैक्टिक एसिड। तो ये दोनों एक दूसरे के क्या है, एनांशियोमर है। एनांशियोमर है मतलब
देखिए इस तरीके से CH3 CH3, ये दोनों एक दूसरे के मिरर इमेज है ना। बीच में से अगर हम दोस्तों क्या करते हैं, एक मान के चलिए मिरर रखते हैं, तो ये दोनों क्या बन गए, एक दूसरे के मिरर इमेज बन गए। लेट्स सी लाइक दिस, ये एक दूसरे के मिरर इमेज। इसका मतलब क्या हो गया कि ये दोनों एक दूसरे के क्या एनांशियोमर है। ये कौन से टाइप का आइसोमर है, एनांशियोमर, याद रखिए, दीज आर व्हाट, एनांशियोमर, एंड द फिनोमेना इज कॉल्ड द एनांशियोमरिज्म। इफ टू सब्सटेंसेस आर व्हाट, non superimposable mirror images of each other, then those two isomers are called as the enantiomer, and the phenomena or process is called as what, enantiomerism. Let take in mind, कौन से टाइप के आइसोमर, enantiomer, and the process or the phenomena is called as the enantiomerism. याद रखिएगा, इसको क्या कहा जाता है, enantiomerism कहा जाता है। I am repeating again, what are the enantiomers? Yeah, what is the enantiomerism? It is the process or phenomena of non superimposable। देखिए non superimposable मतलब इसको उठाकर अगर मैं इसके ऊपर रखता हूँ, मैच करेगा नहीं, अंगूठा इधर गया अंगूठा इधर गया, तो मैच कर रहा है क्या, नहीं कर रहा है, मतलब नॉन सुपर इम्पोजिबल, नॉन सुपर इम्पोजिबल, नॉन सुपर इम्पोजिबल। एंड मिरर इमेज, दोनों एक दूसरे के मिरर इमेज है, मिरर इमेज, मिरर इमेज ऐसे नहीं रखना है। नॉन सुपर इम्पोजिबल मतलब उठा के रखते हैं, अगर एक को उठा के दूसरे पे रखते हैं तो मैच नहीं करेगा, इसको उठा के इस पे रखते हैं तो मैच नहीं करेगा, उसको हम कहेंगे नॉन सुपर इम्पोजिबल। बट मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर आर कॉल्ड एज द एनांशियोमर, दिस टू आर द एनांशियोमर ऑफ ईच अदर, एंड द प्रोसेस और फिनोमिना इज कॉल्ड एज एनांशियोमरिज्म। क्या कहते हैं इसको, एनांशियोमरिज्म कहते हैं, याद रखिए क्या कहते हैं, एनांशियोमरिज्म। सो दीज टू आर द एनांशियोमर ऑफ ईच अदर, and these two are the optical isomer. So enantiomer are always what, optical isomers, याद रखिए, enantiomers are what, optical isomers. So this is the enantiomers, enantiomerism, these two are the optical isomers and exhibiting the optical isomerism। इसका मतलब enantiomer क्या होता है, enantiomers are optically active and they exhibit the optical isomerism। याद रहेगा, enantiomers optically active, enantiomerism optical isomerism। Why? Because let's suppose it is rotated in the clockwise direction, then it is called as the dextrorotatory, D, or indicated by the plus sign. So dextrorotatory lactic acid, and the mirror image is what, levorotatory lactic acid, levorotatory, L, or indicated by the negative sign. So that is all about what, dear friend, the optical isomerism or the optical activity. Now let we discuss in the next video about the element of symmetry। हम दूसरे वीडियो में एलिमेंट ऑफ सिमेट्री की बात करेंगे। तो एलिमेंट ऑफ सिमेट्री की बात करेंगे, मैं थोड़ा सा यहाँ पर भी बता देता हूँ, थोड़ा सा याद रखिए कि ऑप्टिकली एक्टिव कौन से कंपाउंड होंगे। अभी ये ऑप्टिकली एक्टिव है, तो ऑप्टिकली एक्टिव होने के लिए कंपाउंड को क्या होना चाहिए, उसको असिमेट्रिक होना चाहिए। क्या होना चाहिए, असिमेट्रिक, क्या होना चाहिए, असिमेट्रिक होना चाहिए, या फिर उसको हम कहते हैं चिरल होना चाहिए। क्या होना चाहिए, असिमेट्रिक होना चाहिए या फिर उसको चिरल होना चाहिए। याद रखिए दोस्तों, असिमेट्रिक या फिर चिरल होना चाहिए। अगर वो कंपाउंड सिमेट्रिक हो गया, अगर कंपाउंड सिमेट्रिक है, कंपाउंड क्या सिमेट्रिक है, तो उसको हम क्या कहेंगे, अचिरल कहेंगे। याद रखिए, अचिरल या अखायरल, अचिरल या अखायरल। कंपाउंड अगर असिमेट्रिक है या चिरल है तो ऑप्टिकली एक्टिव होगा, कंपाउंड अगर सिमेट्रिक है या अचिरल है तो ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। याद रखिए, मतलब देखिए इस कार्बन को चारों भी अलग अलग ग्रुप अटैच है दोस्तों, यस, एक हाइड्रोजन, एक हाइड्रोक्सिल, एक मिथिल, एक कार्बोक्सिलिक एसिड। इसका मतलब this carbon is attached with the 4 different groups. This means this is the asymmetric carbon or the chiral carbon. इसको हम क्या कहेंगे, asymmetric carbon और the chiral carbon। वही अगर मैं ऐसा कोई कंपाउंड लेता हूं, CH3 CH3 CH3OH, this is the symmetric carbon। इसको हम क्या कहेंगे, सिमेट्रिक कार्बन, ऑप्टिकली इनएक्टिव, सिमेट्रिक और अचिरल, ऑप्टिकली इनएक्टिव, तीन ग्रुप सेम है। या फिर ऐसा भी हो सकता है
CH3 C CH3 OH OH, ये भी क्या होगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा, क्योंकि ये भी क्या है, अचिरल है, अचिरल या सिमेट्रिक बोलेंगे हम, एग्जैक्टली सिमेट्रिक नहीं है लेकिन फिर भी ऑप्टिकली एक्टिव होगा। अब आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर एग्जैक्टली तो ये सिमेट्रिक नहीं है, फिर कैसे, कंफ्यूजन है कि असिमेट्रिक समझ में आया सर, कार्बन के साथ ना 4 अलग अलग ग्रुप अटैच है तो असिमेट्रिक या चिरल, लेकिन ये सिमेट्रिक कैसे, ये दो सारे सेम है। तो इसी को प्रूव करने के लिए दोस्तों कि सिमेट्रिक असिमेट्रिक क्या है, असिमेट्रिक तो आपको समझ गया, असिमेट्रिक चिरल जिसमें कार्बन अलग अलग ग्रुप अटैच है, तो फिर वो क्या होगा, एनांशियोमेरिज्म शो करेगा या ऑप्टिकल एक्टिविटी शो करेगा, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। लेकिन ये कैसे, तो जब सिमेट्रिक कंडीशन रहेगा तो उसको हम अचिरल कहेंगे, वो ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। सिमेट्रिक कंडीशन अचिरल, ऑप्टिकली इनएक्टिव, सिमेट्रिक या अचिरल। तो सिंपल याद रखना है, चारों ग्रुप अगर अलग है, चारों ग्रुप अगर अलग है तो असिमेट्रिक या चिरल, चारों ग्रुप अलग है तो असिमेट्रिक या चिरल, उसी को हम एनांशियोमर्स कर रहे हैं, वो ऑप्टिकली एक्टिव होगा। असिमेट्रिक या चिरल कार्बन है तो क्या होगा, ऑप्टिकली एक्टिव होगा कंपाउंड, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। लेकिन अगर इसमें से एक भी ग्रुप क्या है, जैसे चारों भी अलग है, एक भी ग्रुप डबल है तो उसकी ऑप्टिकल एक्टिविटी टूट जाती है, वो सिमेट्रिक में आता है, अचिरल बनता है, याद रखिए। लेकिन कुछ कंपाउंड आपको जो है दिखने में मान के चलिए कि आपको क्या लग रहा है कि वो असिमेट्रिक लग रहे हैं, दिखने में क्या लग रहा है, असिमेट्रिक, असिमेट्रिक मतलब चिरल कार्बन, मतलब ऑप्टिकल एक्टिविटी होनी चाहिए कि नहीं, यस होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, ऑप्टिकल एक्टिविटी होनी चाहिए। अगर ऑप्टिकल एक्टिविटी होनी चाहिए बट फिर भी अगर वो क्या करता है, ऑप्टिकली इनएक्टिव दिखाता है, ऑप्टिकल एक्टिविटी होनी चाहिए, उसमें ऑप्टिकल एक्टिविटी होनी चाहिए बट फिर भी ऑप्टिकली इनएक्टिव दिखाता है, तब आ गई प्रॉब्लम। तो इसका मतलब अगर वो ऑप्टिकली एक्टिव होना चाहिए लेकिन ऑप्टिकली इनएक्टिव दिखा रहा है तो उसका मतलब उसमें डेफिनेटली मस्ट हैव द वन ऑफ द सॉर्ट ऑफ द एलिमेंट ऑफ सिमेट्री, उसमें कोई ना कोई एलिमेंट ऑफ सिमेट्री है। तो कंपाउंड जो ऑप्टिकली देखने में एक्टिव लगे, ये या दूसरा कोई कंपाउंड वो देखते हैं ऑप्टिकली एक्टिव लगे बट फिर भी ऑप्टिकली इनएक्टिव हो, उसके जो सेंटर है, जैसा देखो ये अगर असिमेट्रिक सेंटर है तो उसको हम क्या कहते हैं, याद रखिए, असिमेट्रिक है तो चिरल सेंटर, असिमेट्रिक कार्बन इसका मतलब चिरल कार्बन, इसी को हम लोग स्टीरियोजेनिक सेंटर भी कहते हैं। कीप इन माइंड व्हाट इज दैट, स्टीरियोजेनिक सेंटर, स्टीरियोजेनिक सेंटर मतलब कार्बन में अगर स्टीरियोजेनिक सेंटर है, असिमेट्रिक कार्बन है या चिरल कार्बन है तो ऑप्टिकल एक्टिविटी शो करना चाहिए, बट फिर भी अगर इफ इट इज नॉट शोइंग द ऑप्टिकल एक्टिविटी इट मींस उसमें जरूर कोई ना कोई एलिमेंट ऑफ सिमेट्री होगी। तो दोस्तों वो एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री क्या है हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले। यहां तक अगर आपको कुछ भी नहीं समझा तो मुझे जरूर पूछिएगा, मैसेज करके, कॉल करके, जैसे भी आप पूछ सकते। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक स्टे हेल्दी, अवॉइड दी कोविड-19 डिसीज फ्रॉम यू, और पढ़ते रहिए, खुश रहिए, बाय बाय।